भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत मसरूफ हैं और उनकी दुनिया के डिफरेंट लीडर्स और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से मुलाकातें हो रही हैं। क्लियर नजर आ रहा है कि वो भारत के लिए काफी तगोदोद कर रहे हैं, काफी हलचल कर रहे हैं, हिलजुल जिसे कहते हैं आप। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त भारत का नाम जो गंदा हो रहा है इंडिया कनाडा टेंशंस की वजह से, जिसमें कनाडा ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि एक सिख किलिंग में भारत मुलव्विस है जो कनाडा में हुई है। तो इस वजह से जयशंकर को काफ़ी ज़्यादा इंगेज करना पड़ रहा है, सवालात का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में हमने उनका खिताब भी देखा, आज हम उसके पॉइंट्स को ज़रा देखेंगे कि क्या बातें लगाई हैं उन्होंने किसको। और इसके अलावा उनका एक सेशन हुआ था जहां पर 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी क्वेश्चन आंसर्स का सामना किया था और अपने ख्यालात का इजहार किया था, जिसमें उन्होंने एक बात की थी जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है, तो उसको हमने उस स्टेटमेंट का ज़रा पोस्टमार्टम किया था, वो भी आप देख सकते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में काफ़ी सख्त सवाल किए गए जयशंकर से और जयशंकर ने 1-2 दफ़ा वो इरिटेट भी हुए, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर्स को शटअप कॉल भी दी कि मैं आपके फ़लाँ सवाल का जवाब नहीं दूंगा, फ़लाँ सेकंड सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो आप बस यहाँ तक रहें। विजिबली उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चनिंग की जा रही है वेस्टर्न मीडिया की जानिब से, उनको ग्रिल किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि क्या कनाडा ने आपके साथ कोई एविडेंस शेयर किया है। तो वहाँ पर उनका बेसिकली एक जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर हम ऊपर से देखें तो वो ये था, उन्होंने कहा कि ये भारत की पॉलिसी नहीं है। कई जगहों पर जो मीडिया के लोग थे वो येस और नो में जवाब चाह रहे थे। अमेरिका में ये एक रवायत है, पाकिस्तान इंडिया में नहीं है ये रवायत, वहाँ पे एक रवायत है कि येस और नो में बात की जाती है। वो वहाँ पे पूछने वाले को ये हक होता है कि येस और नो में वो जवाब मांग सके। मतलब एक नॉर्म है वहाँ पर, जब वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को भी सामने बिठाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, मिलिट्री जनरल्स हों या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक हों या पॉलिटिशियंस हों या कोई और प्रोमिनेंट लोग हों, तो उसे कहा जाता है येस और नो में जवाब दें। तो पाकिस्तान इंडिया में ये नहीं रवायत, तो जयशंकर ने यहाँ पर ऑब्वियसली उनकी बात नहीं माननी थी। मतलब येस और नो में वो कैसे जवाब दे सकते थे, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उन्होंने कहा ये भारत की पॉलिसी नहीं है और अगर हमारे साथ कोई सबूत शेयर किया जाता है तो हम डेफिनेटली उसको देखेंगे। उन्होंने भी प्रॉपर कोई मतलब गोल मोल ही किए हैं काफ़ी सवालों को। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह भारत के खिलाफ एक पूरी मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है वेस्टर्न मीडिया की जानिब से, जिसमें भारत को शदीद गंदा किया जा रहा है, स्पेशली मोदी सरकार को, उनको बहुत ज़्यादा उन पर अटैक किया जा रहा है। वो सारी एग्जाम्पल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कहाँ पर मोदी को हिट किया जा रहा है। अब उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो भी दोबारा नज़र आना शुरू हो गई हैं वेस्टर्न मीडिया को, क्योंकि कुछ हुआ ऐसा, कुछ अंदर खाते ऐसी चीज़ हुई है जो वेस्टर्न पावर्स को नहीं पसंद आई और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं इस कनाडा वाले मसले के बाद। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जयशंकर ने क्या उनके की पॉइंट्स थे और इस सारी जो चीज़ें ये जो इनको सामना करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने उस हिसाब से उस स्पीच को तैयार किया और कुछ बातें वो भी लगा गए हैं वेस्ट को जिनको सुनना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त भारत मोदी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी को लेकर चल रहा है जिसको इन्होंने G20 में भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया था, और वो ये था कि 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर। ये पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि हमारा एक ही फ्यूचर है, जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो ग्लोबलिज्म है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये भारत में भी उनकी एक फ़िलॉसफी है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो मुल्क के अंदर है और दुनिया में वो ये प्रोपोगेट करते हैं कि 1 फ्यूचर, एक दुनिया, कॉमन इंटरेस्ट। और यहाँ पर उन्होंने पावरफुल मुल्कों को एक बात लगाई, उन्होंने कहा इस वक्त दुनिया में बहुत से ममालिक के डिफरेंट कंसर्न्स हैं, हर मुल्क का अपना अपना कंसर्न है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ चंद नैरो इंटरेस्ट हों। और इसके मुकाबले में उन्होंने तनकीद की कि दुनिया चंद पावर्स के नैरो इंटरेस्ट पर बेस नहीं करती, उनके लिमिटेड इंटरेस्ट जो उनके अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए सारे रूल्स बनाते हैं। फिर उन्होंने बात की रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कौन करता है? अमेरिका बहादुर, चाइना नहीं करता। मतलब पहले हो सकता है उन्होंने चाइना अमेरिका दोनों को एक बात लगाई कि यहाँ पर सिर्फ पावरफुल के इंटरेस्ट नहीं है, और भी बड़ी दुनिया है। फिर बात की प्रमोशन ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उन्होंने कहा हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको अमेरिका प्रोपेगेट करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें तब्दीली की गुंजाइश है। इसमें भी अगेन उन्होंने कहा कि ये चंद पावर्स डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन से रूल्स होंगे, क्या रूल्स होंगे,
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक नया एक फेयर डेमोक्रेटिक ऑर्डर इमर्ज होगा। अब ये इशारा किसकी तरफ है? ये डेफिनेटली ये इशारा ब्रिक्स वगैरह की तरफ है कि एक नया ऑर्डर इमर्ज होगा जो कि पुराने ऑर्डर को चैलेंज करेगा, और प्राइमरीली उनकी नाइंसाफियों की वजह से। उनका इनडायरेक्ट मतलब यही था जयशंकर का कि रूल्स बनाने वाले जो रूल्स बार बार तोड़े हैं, इन हरकतों की वजह से एक नया ऑर्डर इमर्ज होगा जो उनको चैलेंज करेगा। और उन्होंने कहा कि इस नए ऑर्डर के हवाले से हम सबको अपना दिमाग लड़ाना चाहिए। दिस इज बिग। बट फॉर ऑल द टॉक, इट इज स्टिल अ फ्यू नेशंस हु शेप द एजेंडा एंड सीक टू डिफाइन द नॉर्म्स। दिस कैनॉट गो ऑन indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. उन्होंने कहा कि जब भी ये पावर्स बैठती हैं तो ज़्यादातर अपने मफाद का सोचती हैं, और ये तो G7 पर बड़ी तनकीद होती है कि ये जो एलीट इकोनॉमीज़ हैं साथ, मतलब आप कह लें कि ग्लोबल नॉर्थ है, जो अमीर लोग हैं, जो गोरे हैं, इनके इंटरेस्ट का सिर्फ सोचा जाता है। और बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है जिसको जयशंकर ने कहा कि इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ये इवॉल्व होते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बात की, इसको इन्होंने कनेक्ट किया UN चार्टर से कि UN चार्टर भी इवॉल्व होता रहता है और उसमें भी तब्दीली की गुंजाइश है। यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा मुसव्वदा है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसको भी टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से एक और उन्होंने इनडायरेक्ट बात लगाई ये सुपर पावर्स को, ये जो 5 पावर्स हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ यही 5 नेशंस डिसाइड करती हैं इसका सारा एजेंडा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसमें और ममालिक, इसमें जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको भी ऑल्टर होना चाहिए और उसमें मज़ीद नए ममालिक आने चाहिए। इस हवाले से हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि किस तरह उर्दगान ने भी भारत की इस बात से इत्तफाक किया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको इंक्रीज़ होना चाहिए। ये सिर्फ 5 मुल्कों तक नहीं रहनी चाहिए, जिसमें UK, फ्रांस, US, चाइना और रशिया हैं। इसमें मज़ीद 2-3 नए ममालिक को भी एंटर होना चाहिए और उसमें उर्दगान और भारत साथ साथ हैं। और उन्होंने फिर बात की रूल्स अप्लाई करने की कि जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो रूल्स को कहा जाता है कि ये गरीब मुल्कों पर ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए एक ही रूल्स बनने चाहिए। जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बनना चाहिए कि कहाँ पर हम डेमोक्रेसी के असूलों को अप्लाई करें, कहाँ पर नहीं। अपनी मर्ज़ी से चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर उन्होंने एक बात लगाई है वेस्टर्न पावर्स को। ये चाइना को नहीं बातें लगाई, जयशंकर ने चाइना को नहीं यहाँ पर बातें लगाई, ज़्यादा बातें अमेरिका बहादुर और उनके एलाइज को लगाई हैं। क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है भारत के साथ, जो वेस्टर्न मीडिया में एक दमादम मस्त कलंदर एक कैंपेन चल रही है, कुछ लोग इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दे रहे हैं। एक प्रॉपर वॉरफेयर मतलब मीडिया की कैंपेन चल रही है मोदी के खिलाफ, और आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो में। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, डेमोक्रेसी है और कानून है, ये सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी की सॉवरेंटी को आप अटैक करो तो कभी कभार उसको जस्टिफाई कर दो, कभी कभार आप उसे कोई अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा एक जैसा रूल होना चाहिए। फिर भारत आजकल ये भी बड़ी कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। ये जो ग्लोबल नॉर्थ, जो गोरे हैं, जो पावरफुल ममालिक हैं, और ग्लोबल साउथ, ये वाला जो दुनिया का पार्ट है जिसमें ब्रिक्स है, G20 के बहुत से ममालिक हैं, भारत इनकी आजकल तर्जुमानी करता हुआ नज़र आता है। तो इस हवाले से भारत ने कहा कि ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। और ग्लोबल नॉर्थ के उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात की कि ये जो अमीर ममालिक हैं इनको इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए इनके रिसोर्सेज की और इनकी चीज़ों की, इनके थॉट प्रोसेस की। बेसिकली ये उनका ओवरऑल एक एजेंडा था कि वेस्ट इनकी भी रिस्पेक्ट करे ना। ये जो एशिया के ममालिक हैं, साउथ अमेरिका के ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अभी डेवलप हो रही हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट की जाए। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मल्टीलैटरलिज्म को भी हमें रिफॉर्म करना चाहिए, यानी ये जितने भी आपके ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज़ के दरमियान, इस पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली वो बात रूल्स बेस्ड ऑर्डर से ही कनेक्टेड है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर मतलब सब पर अप्लाई होना चाहिए ना। ये नहीं है कि जो इसको बनाने वाले हैं वही उसको तोड़ने हों। ये क्लियर उन्होंने कहा कि जो इसको बनाने वाले हैं वही उसको तोड़ते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज़ इस तरह किया कि नमस्ते फ्रॉम भारत।
तो भारत पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव हमें नज़र आ रहा है वेस्टर्न मीडिया की जानिब से और पूरी वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और अब भारत भी इनडायरेक्ट इनको बात कर रहा है, इनको अपने पॉइंट्स इस तरह कन्वे किए जा रहे हैं। दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है जिसमें पावर के कई मराकज़ हमें नज़र आ रहे हैं, रूस, चाइना, इंडिया वगैरह, सऊदी अरेबिया भी इवन। जो अमेरिका की सुपर पावर है, जो एक अकेली वाहिद सुपर पावर रह गई थी सोवियत यूनियन के फॉल के बाद, वो अब अंडरमाइन होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए अब अमेरिका उसको असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी टैक्टिक्स खेल रहे हैं। इसमें वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो ममालिक हैं वो उनकी लाइन पर चलें, वो उनको मनवाता है, क्योंकि अमेरिका का यही स्टाइल है। अमेरिका ज़्यादा मतलब अपनी हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करता है, और आजकल हार्ड पावर में ये मीडिया वॉरफेयर भी इंक्लूडेड है। जो चीज़ें वो चाइना के अगेंस्ट करते हैं, आजकल भारत के ख़िलाफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो एक टसल क्रिएट हो रही है, इसको कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये एक शॉर्ट टर्म टसल है? और जिस तरह भारतीय इस वक्त थिंकर्स परेशान है कि अमेरिका हमारा एक टॉप एलाय हमारे साथ क्या कर रहा है, इस थिंकिंग की वजह से क्या इनके ताल्लुकात में कोई दूरी आएगी? वही जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि इज़ इंडियाज़ हनीमून ओवर विद द वेस्ट? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।